नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। रोज की तरह आज हम बात करेंगे आज की ट्रेडिंग सेशन पर और कल के लिए क्या अपना स्ट्रेटजी रहेगा उस पर बात करेंगे। आज आप लोगों ने देखा होगा मार्केट किस तरह से गया। हल्का गैप गैप डाउन खुला, इसके बाद मार्केट ने धीमी रफ्तार पकड़ी और इसके बाद थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में जाके फिर कल से लगभग नीचे के स्तर पर ही जाके बंद हुआ। अब देख लेते हैं पोजीशन वाइज डाटा देख ले रहे हैं, पहले इनको देखते हैं, ठीक है ना। देखिए कॉल साइड का क्या है, निफ्टी का है, क्लोजिंग है। कॉल साइड का डाटा है 25,500 पे 1,96,000 पोजीशन है। 25,600 पे 2,21,000 पोजीशन है। 25,700 पे 1,52,000 पोजीशन है और 25,800 पर 1,37,000 पोजीशन बने हुए हैं। अब कुछ न्यूज देख ले रहे हैं। ये शुक्रवार बाजार पर FII DI और ग्लोबल मार्केट से बड़ी अपडेट, क्या अपडेट आ रहा है मार्केट से, इन चीजों को देख लेते हैं एक बार। देखिए आज के मार्केट में क्या हुआ। निवेशकों के 53,000 करोड़ स्वाहा। सेंसेक्स निफ्टी लगातार दूसरे दिन लाल निशान में रहे, क्या डाउन ट्रेंड में रहे, ठीक है ना। देखिए निवेशकों के 53,000 है ना, निवेशकों के 53,000 करोड़ रुपए डूबे। BSE लिस्टेड कंपनियों की का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 3 जुलाई को घटकर 460.28 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी सोमवार 2 जुलाई को 460.81 लाख करोड़ रुपए का था। इस तरह BSE में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 53,000 करोड़ रुपए घटा है, या दूसरे शब्दों में कहे तो निवेशकों की संपत्ति में लगभग 51,000 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। देखिए क्या हुआ कि सुबह का शुरुआत आज जो था, सुबह की शुरुआत अस्थिरता के बाद निफ्टी 50 ने मजबूती हासिल की। इसने दोपहर के कारोबार के दौरान 25,588 के इंट्राडे हाई को छुआ। हालांकि अंतिम घंटे में इसने अपनी सारी बढ़त गंवा दी। इंडेक्स 48 अंकों की गिरावट के साथ 25,405 पर बंद हुआ। इसने डेली चार्ट पर अपर शेडो के साथ एक बेयरिश कैंडल बनाया। मैंने आप लोगों को पीछे भी बोला था कि जो वीकली कैंडल था, वीकली कैंडल जो बनाया है बेयरिश कैंडल है, तो मार्केट में थोड़ा सावधान रहिएगा, वही चीज एक्यूरेट हो रही है ना। चलिए निफ्टी डाटा को देख लेते हैं। ये डे टाइम फ्रेम पर है, क्या है, डे टाइम फ्रेम। देखिए यहाँ पर एक देख लीजिए, एक बियरिश कैंडल बनाया आज, यहीं से मार्केट को यहाँ तक ले जाया गया, समझ रहे हैं। देखिए ये बेरिश कैंडल, तो कल के लिए अपना क्या रहेगा कि ये इसको 25,380 को नहीं तोड़ना चाहिए, ठीक है। अपर लेवल में ये जब तक 25,465 या 70 तक रहता है तब तक बुलिश रहेगा, मार्केट बुलिश रहेगा, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी पर राय देते हुए SBI सिक्योरिटीज के सुदीप शाह ने कहा कि ध्यान रखिए जो बोल रहा हूँ लेवल में 56,500 से लेके 56,550 से लेके 56,000 है ना, 56,550 से लेकर 56,500 का जोन इंडेक्स के लिए तत्काल सपोर्ट के रूप में कार्य करेगा। इसमें 56,500 से नीचे निरंतर इस चाल इसे 56,000 तक का लेवल तक ला सकता है। मतलब अगर 56,500 को तोड़ लिया, 550 से 500 को तोड़ा तो 56,000 तक नीचे ले जा सकता है। ऊपर की ओर 57,100, देखिए मैं यही बोल रहा हूँ, 57,100 और 57,200 जोन एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस जोन है। क्या है, रेसिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन था, ठीक है ना। तो आपको बैंक निफ्टी में करना क्या है, ये दोनों चीजों को देख लेता है। अगर बुलिश साइड जाना चाह रहे हैं आप तो 57,100 100 और 200 इस रेंज को देख के जब सस्टेन करता है तब जाएंगे आप बुलिश ट्रेंड में। अदरवाइज अगर इस रेंज को तोड़ता है तो आप जा चले आएंगे कहाँ,
बियरिश ट्रेंड में। देखिए टेक्निकल व्यू भी देख लेते हैं। निफ्टी 50 एक और सत्र के लिए अपनी गिरावट को बढ़ाया, लेकिन पिछले दिन की ट्रेडिंग रेंज के भीतर है। आज 3 जुलाई इंडेक्स मामूली नुकसान के साथ बंद हुआ। इंडेक्स ने क्लोजिंग बेसिस पर 25,400 का स्तर का बचाव किया, मतलब ये सपोर्ट बन गया है। हालांकि इंडिया विक्स बुल्स के लिए कुल अनुकूल बना रहा है। इंडिया विक्स अभी लो में है ना, लो में है, तो इसलिए बुल्स की तरफ इशारा कर रहा है। यदि निफ्टी 400 के स्तर का बचाव करने में नाकाम रहता है तो इंडेक्स में अगला सपोर्ट लेवल 300 और 250 हो गया है, तो मैं पहले से ही बता रहा हूँ। दूसरी ओर यदि इंडेक्स वर्तमान स्तर से रिबाउंड होता है तो एक्सपर्ट के अनुसार इसमें 25,500 और 600 तत्काल ये क्या करेगा, रेसिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए एचडीएफसी के भी जो सिक्योरिटीज के नागराज सेट्टी है, उन्होंने क्या कहा, निफ्टी 25,350 250 के स्तर के आसपास एक महत्वपूर्ण क्लस्टर सपोर्ट के करीब पहुंच रहा है। इसमें 10 डे ईएमए डेली चार्ट पर एक एसेंडिंग ट्रेंड लाइन और वीकली चार्ट पर पोलैरिटी में बदलाव के आधार पर एक सपोर्ट जोन दिखा रहा है। इससे एक तेज उछाल की उम्मीद की जा सकती है। इसमें तत्कालिक रेसिस्टेंस 25,600 है। जब तक इस लेवल को, और ये मैं बोल रहा हूँ 450 के लेवल को नहीं तोड़ता है, तब तक ये 600 नहीं जाएगा। ठीक है। यूएस मार्केट देख लीजिए, मतलब यूएस मार्केट एकदम पूरा फ्लैट है अभी। सवेरे देख लिया, हालांकि कल तो बंद। गिफ्ट निफ्टी देखिए, गिफ्ट निफ्टी 4 पॉइंट के साथ है, फ्लैट है। डाउ जोन्स मामूली ये भी फ्लैट ही है। यूएस टेक 100 ये भी फ्लैट ही मान सकते हैं इसको। ये बियरिश है, डाउ बियरिश है, मीडियम फ्लैट, फ्लैट टू बियरिश है ना। एसएनपी ये फ्लैट है। ठीक है। अब देख लेते हैं कॉल साइड। कॉल साइड की पोजीशन आप लोगों को बता दिया था, ये है, ये है, ये है और ये है, देख लीजिएगा। आगे की तरफ बताते हैं। पुट साइड की पोजीशन को भी आप लोग ढंग से देख लीजिए। क्या है पुट साइड का, पूरे 25,000, इतना, इतना और इतना, इतना पर इतना है। ठीक है ना। देखिए इंपोर्टेंट जोन कहाँ है, ये देखिएगा इंपोर्टेंट जोन कहाँ है। निफ्टी में बुल्स के लिए इंपोर्टेंट लेवल है 25,500, है ना, और बियर्स के लिए 25,400। सेंसेक्स में बुल्स के लिए इंपोर्टेंट लेवल है 83,500 और बियर्स के लिए 83,300। मतलब बुल्स के लिए कहाँ है, यहाँ बुल्स, बुल्स के लिए है 25,500। 25,500 अगर क्रॉस करता है, 25,500 क्रॉस करता है, इसको क्या करता है, सस्टेन करता है, तब आप आगे की तरफ बुल्स हो सकते हैं। अदरवाइज अगर इसी तरह से आप देखें बियरिश, तो 83,500, 83,500 अगर तोड़ता है 83,000, है ना, 83,000, 83,500 तोड़े और सस्टेन करे, तब ये जाएगा बियर्स के साथ। ठीक है। FII DII का देख लीजिए। DII का आज का है, DII का आज 12,140 करोड़ रुपए का खरीदा है, इन्होंने बेचा है 11,061 करोड़ का। नेट प्रॉफिट में कितना है, 1078.51 करोड़ पॉजिटिव में है। वहीं अगर FII की बात करें, FII ने खरीदा है 10,947 करोड़ रुपए का माल, बेचा है इन्होंने 12,718 करोड़ का माल, माइनस 1,771 में है। मतलब ये क्या करके गए हैं, मुनाफा वसूली, मुनाफा वसूली करके गए हैं, मुनाफा वसूली करके गए। इसको देख लीजिए, इस लेवल को अगर तोड़ दिया है, इस लेवल को, तो फिर ये मार्केट जाएगा 250, सॉरी 350 और 250। अगर 380 के लेवल को तोड़ता है, इस और इस लेवल तक जब तक है, तब तक मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में है। अगर इसको तोड़ता है तो
आगे की तरफ का मूव ये है, ये है, ये है, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसी तरह नीचे को तोड़ता है तो 350 और 250 एक अहम सपोर्ट हो जाएगा। ऊपर की तरफ आपने देखा वो रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सेंसेक्स का देख लीजिए, सेंसेक्स का ये लेवल और ये लेवल जब तक इंटेक्ट है तब तक ये कहाँ है, बुलिश जोन में है, बुलिश जोन में। अगर इसको ये तोड़ लेता है, इसको तोड़ता है, सीधा सीधा 83,000 के करीब पहुंच जाएगा, ठीक है ना। जो कि बियर्स के लिए कंट्रोल कहाँ चला चला जाएगा, बियर्स के हाथ में। चलिए निफ्टी के लिए देख ले रहे हैं, निफ्टी कल के लिए क्या प्रेडिक्शन रहेगा। निफ्टी के लिए 25,405 पे क्लोज हुआ है, इसको 25,465 इमीडिएट रेसिस्टेंस है, 25,465। इसके 465 के बाद जाता है तो ये 24,500, 24,500 देन सॉरी 25,500, 25,500 देन 25,600, 25,600। इसको अगर क्रॉस करे और सस्टेन करे तब मार्केट आगे की तरफ जाएगा। सेम वे सपोर्ट के लिए कहाँ सबसे बड़ा सपोर्ट लेवल है, 25,380। इसको अगर तोड़ता है तो 25,250 के भी दर्शन हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में देख ले रहे हैं, बैंक निफ्टी में क्या है कहानी। बैंक निफ्टी में मैंने आप लोग को कल बताया था बैंक निफ्टी के बारे में, देखिएगा एकदम एक्यूरेट निकला है। ये बंद हुआ है 56,791 पे, है ना। इसका अगला रेसिस्टेंस कहाँ है, 57,150, 57,250। इसके बाद इसका सीधा है 57,500। नीचे की तरफ अगर जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 56,770। इसके बाद 56,500। आशा करते हैं आप लोगों ने सभी चीजों को ढंग से समझा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं ट्रेडिंग से या सीखना चाह रहे हैं उन लोग को शेयर कीजिए। और जो भी चीज आपको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में डालिए, रिप्लाई करेंगे। हम कोई चार्जेज यहाँ नहीं लेते हैं, सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही हम कोई कोर्स चलाते हैं, ना ही कॉल पुट क्रिप्टो करेंसी प्रोफाइल हैंडलिंग, कोई प्रीमियम चैनल, कोई कोर्स बेचना, कुछ भी ऐसा नहीं है। केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए आप लोगों के पास आते हैं। और इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, वंदे मातरम।